हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता माली एंड आप सभी देख रहे हैं सैनी एजुकेशन वीडियोस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th में से एक्सरसाइज है आपकी 4.3, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, उसको आपको क्या करना है, नेचर ऑफ रूट्स, यानी कि पहले क्या करना है कि नेचर ऑफ रूट्स पता करना है कि उसका नेचर क्या है, रूट्स का नेचर क्या है। ठीक है, अगर नेचर, ठीक है, रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, मैंने 3 रूल्स लिख रखे हैं। नेचर इससे पता करोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर पता करोगे। ठीक है, सेकेंड में अगर उन्होंने बोला कि वो एग्जिस्ट करता है तो आपको फाइंड करने पड़ेंगे रूट। एग्जिस्ट करता है मतलब कि जो भी मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा के अगर सोल्व करती हूँ, अगर मुझे पॉजिटिव टर्म मिले, जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव आया, यानी कि टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू यहाँ पे जो भी आंसर आएगा मेरा वो 0 से बड़ा है, यानी कि पॉजिटिव होगा। 0 से बड़ा तो पॉजिटिव टर्म होती, तो वो आपका टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यानी कि प्लस माइनस 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। जो भी आंसर आएगा मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, आपको बताती जाऊंगी। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल आएगी तो लिखा क्या है, 2 इक्वल रियल रूट, 2 इक्वल, यानी कि या तो दोनों पॉजिटिव होगी या दोनों ही नेगेटिव होगी। ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो होती है 0 से छोटी, यानी कि नेगेटिव में कन्वर्ट होगी, 0 से छोटा तो आपकी नेगेटिव टर्म हो जाएगी। अगर नेगेटिव आंसर आया तो नो रियल रूट, आपको फाइंड नहीं करने, यानी कि या तो आपका पॉजिटिव हुआ या 0 हुआ तो आपको रियल रूट्स फाइंड करने पड़ेंगे, बट नेगेटिव हुआ तो नहीं करने। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नेचर ऑफ द रूट्स के लिए फॉर्मूला लगाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ए कितना है आपके पास 2, बी कितना है, सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, आपको डिजिट रखनी है। एक्स जो वेरिएबल है वो नहीं लेना, ओनली डिजिट। जैसे कि एक्स स्क्वायर आगे कोफिशिएंट क्या है 2 है, एक्स के आगे कोफिशिएंट क्या है 3 है, साइन के साथ लेना। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक्स के आगे कोफिशिएंट 3 है बट साइन लेना माइनस है। ठीक है, और सी क्या है आपके पास 5 कांस्टेंट है, तो बी कितना हुआ -3, सी कितना हुआ 5। हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चन में साइन लेना मत भूलना, जो माइनस है माइनस साइन लिखना। ठीक है, आपको क्या पता करना है, पहले नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर ऑफ द रूट्स फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर, फॉर्मूला है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी फॉर्मूले में रखू सारे, देखो बी स्क्वायर यानी कि बी -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है मेरे पास 2 है, एंड सी कितना है मेरे पास 5 है। देखो डबलिंग करेंगे यहाँ पे 3 की स्क्वायर, यानी देखो यहाँ पे 3 2 बार है तो -3 तो मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, पहला काम तो ये हो जाएगा कि प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 और 3 9 होते हैं। ठीक है, 3 3 9, तो ये हो गया 9 माइनस 4, 5 का इंटू कर लो 20, और 20 में 2 का इंटू करोगे तो कितना आएगा 40। कितना 4 इंटू 2 8, 8 5 40 वही होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस करके देखते हैं कितने बचेंगे। ठीक है, 40 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 31, 40 में से 9 जाएंगे 31, साइन बड़ा किसका है, नेगेटिव का, तो 40 बड़ा था, नेगेटिव आंसर आया। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में था, मैंने पहले रूल्स बताया आपको कि अगर नेगेटिव हुआ यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी है, तो ये तो 0 से कम ही हुई, क्योंकि 0 के बाद तो प्लस, बड़ी वाली डिजिट प्लस में कन्वर्ट हो जाती है और ये आई माइनस में, तो इसके बाद आपको रूट्स फाइंड नहीं करने। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट रियल रूट, डज नॉट एग्जिस्ट रियल रूट्स। ठीक है, नेगेटिव आया है इसलिए। इसका सेकंड पार्ट उठाते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे चेक करते हैं पहले, ए कितना है मेरे पास 3, बी कितना है मेरे पास -4 रूट 3, एंड सी है मेरे पास 4। ठीक है, नेचर ऑफ द रूट्स निकालते हैं।
नेचर ऑफ द रूट। ठीक है, नेचर ऑफ द रूट फॉर्मूला क्या है अपने पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अप्लाई करते हैं। देखो बी स्क्वायर यानी कि ए कितना है अपने, बी स्क्वायर सॉरी यहाँ पे कितना है बी स्क्वायर यानी कि -4√3 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस बी स्क्वायर यानी कि बी की वैल्यू को स्क्वायरिंग करनी है फिर। ठीक है, -4 इंटू ए कितना है अपने पास 3 एंड सी कितना है मेरे पास 4। मल्टीप्लीकेशन करके देखते हैं। देखो 4√3 की डबलिंग करनी है यानी कि -4√3 इंटू -4√3। तो इस कंडीशन में मल्टीप्लीकेशन है माइनस माइनस तो प्लस, फिर क्या करोगे 4 और 4 कितने होंगे आपके पास, 4 और 4 16 और 3 का 3 में मल्टीप्लीकेशन करोगे तो सिंपल से डिजिट वो 3 में कन्वर्ट होगा। तो कितना बन रहा है 16 3 48। ठीक है, ये सिंपल से डिजिट 48 में कन्वर्ट। अब आपके पास यहां मल्टीप्लीकेशन करो, वॉइड सेम मल्टीप्लीकेशन हो रहा है 4 4 16 और 16 3 48। तो 48 कितना आंसर आ रहा है मेरे पास 0। तो यहाँ पे अगर 0 यानी कि 0 या पॉजिटिव होता है तो आपको रियल रूट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, यही वाले रूल्स थे आपके पास कि अगर 0 ये दोनों निकलेंगे, अगर पॉजिटिव आंसर आया या 0 आंसर आया तो आपके रियल रूट्स निकलेंगे। और इसमें क्या आंसर बनेगा, 0 में एक रूल होता है 2 इक्वल रियल रूट्स। जो भी रियल रूट्स बनेंगे आखिरी में वो या तो दोनों ही प्लस के होंगे दोनों ही माइनस के होंगे। ठीक है, मेरा आंसर 0 ही आया है तो जो भी आंसर होगा वो दोनों ही या तो प्लस के होंगे माइनस के होंगे। ठीक है, अब यहां से अपन फाइंड करेंगे कि रियल रूट्स फाइंड कैसे करेंगे। फॉर्मूला लगेगा एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर है बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2m। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। सेम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूंगी, एक्स स्क्वायर में फॉर्मूला वापस लिख रही हूं बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2m। ठीक है, एक्स की टर्म आगे चलिएगी। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी यानी कि बी कितना है मेरे पास 4√3। एक फॉर्मूले में माइनस लगाए और एक बी की वैल्यू में भी माइनस है। ठीक है, दो माइनस क्यों है, एक फॉर्मूले में भी माइनस है, एक फॉर्मूले में भी माइनस है एंड एक बी इस डिजिट में भी माइनस है। ठीक है, तो दो माइनस प्लस माइनस। अब बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू तो अपन निकाल के आ चुके हैं तो इसको अलग से नहीं करना, 0 रख दो। ठीक है, 0 अपॉन 2 ए कितना है मेरे पास 3। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो x इज इक्वल टू माइनस, मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है माइनस माइनस प्लस, तो 4√3। अब देखो 0 का रूट है कोई मतलब नहीं है उसके आगे प्लस माइनस लिखा है, कोई मतलब नहीं कि 0 का रूट 0 ही होगा और 0 प्लस माइनस करोगे तो 0 ही होगा। ठीक है, इसलिए पूरा फैक्टर खत्म। कितना बचा मेरे पास 4√3 अपॉन 6। यहां से आप 2 2 4, इसको मैं अलग कलर से देखो 2 2 4 2 3 6। तो आंसर कितना आया मेरे पास x इज इक्वल टू 2√3 3। तो उस आप देखो रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, अपने पास एक आंसर आ रहा है, रूल्स के अकॉर्डिंग होगा कि 2 इक्वल रियल रूट्स यानी कि जो भी आंसर आएगा वो आपको 2 बार लिखना है। ठीक है, पॉजिटिव में आ रहा है तो 2 बार लिख दो इसको। ठीक है, ये होता है 0। जब भी आपका 0 आंसर आए तो जो लास्ट में आप रूट्स निकालोगे या तो वो दोनों ही प्लस के होंगे दोनों ही माइनस के होंगे। मेरे वाला यहाँ पे आंसर पहला प्लस का आ रहा है तो मैंने दोनों ही रूट्स प्लस के लिखे हम। थर्ड चेक करते हैं, 2x स्क्वायर -6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सेम वही रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले a कितना है 2, b कितना है -6 एंड c कितना है 3। नेचर ऑफ रूट्स निकालेंगे, नेचर ऑफ द रूट। ठीक है, नेचर ऑफ द रूट्स में क्या होगा आपका बी स्क्वायर -4ac। अप्लाई करते हैं, बी स्क्वायर यानी कि -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 2, सी कितना है मेरे पास 3। ठीक है, अब यहां पे देखो आप 6 का डबलिंग करेंगे तो देखो 6 का डबलिंग करोगे तो -6 -6। ठीक है,
तो माइनस माइनस तो प्लस, और 6 और 6 36, ये ध्यान रखना डबलिंग में, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 36 माइनस 4 इंटू 2 8, और 8 3 24, डन। देखो यहाँ पे 36 में से 24 माइनस होंगे तो देखो यहाँ पे कितना बच रहा है, 2 1 12 बचता है, ठीक है। 6 में से 4 गए तो आपका कितना बचा, हाँ 24, और 6 में से 4 गए तो 2, और 3 में से 2 गए तो 1। आंसर कितना आ रहा है मेरे पास, 12। अब ये आंसर आ रहा है मेरे पास पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव हुआ तो आपको रियल रूट निकालने भी है, तो उसके लिए आपका फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप कौन सा वाला, जो सेकंड वाले में किया है आपने, बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। अगर पॉजिटिव या 0 हुआ तो ही आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। वैल्यूज रखते हैं, माइनस बी, ऑलरेडी बी के पास माइनस ऑलरेडी है, यहाँ पे भी बी के पास माइनस है, तो 2 माइनस है, ठीक है। तो -6 -6 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, 12 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू मेरे पास है 2, ठीक है। सिर्फ वैल्यू पुट करिए, एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, आपका 6 प्लस माइनस, अब 12 के फैक्टर्स करो, 2 6 एंड 3, तो देखो जो ग्रुप बनता है वो ग्रुप, जैसे कि यहाँ पे 2 2 का 2 ग्रुप बन रहा है, तो ये वाला ग्रुप आप कैसे लिखोगे, बाहर रूट के बाहर आ जाएगा 2, और जिसके ग्रुप नहीं बना है वो रूट के अंदर, और 2 2 सा कितना बच रहा है आपका 4, ठीक है। हाँ चलो अब यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लेती हूँ तो क्या बचेगा अंदर, 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 4, ठीक है। नीचे 4 है तो आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन में 2 2 सा 4। अब देखो कितना बच रहा है मेरे पास, x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2, ठीक है। तो एक बार क्या करो, दो प्लस और माइनस लग रहा है तो एक बार इस आंसर को आप प्लस में कन्वर्ट कर दो और एक बार माइनस में कन्वर्ट कर दो। कैसे, देखो आंसर क्या आया मेरे पास, 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। तो आप रियल रूट्स कैसे निकालोगे, 2 रियल रूट्स निकलेंगे, ठीक है। तो एक बार प्लस का 3 प्लस √3 अपॉन 2, एंड एक निकलेगा आपका 3 माइनस √3 अपॉन 2, ठीक है। जब आंसर आपका पॉजिटिव आया तो 2 अलग अलग रियल रूट्स निकलेंगे, ठीक है, एक प्लस एंड एक माइनस का। 0 आया तो दोनों सेम, या तो दोनों प्लस के होंगे दोनों माइनस के होंगे। अगर नेगेटिव हुआ तो आपको रियल रूट्स फाइंड नहीं करने हैं, ठीक है। आपको फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, अगर एग्जिस्ट करता है तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। उसको फॉर्मूले का नाम है श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं उसको, इस फॉर्मूले को आप बोलोगे श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूले का नाम है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।